राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव का कल जन्मदिन बड़ी ही धूमधाम से कार्यकर्ता और पूरे परिवार की तरफ से मनाया गया और शाम में रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन हुआ। और उस कार्यक्रम में एक चर्चा का विषय बना कि राबड़ी देवी कलाकार को, जो गायक है छोटू छलिया, उनको हाथ का कंगन देती है और उसके बाद वाद विवाद भी शुरू हो जाता है। बिहार की राजनीति में अक्सर ऐसे वाद विवाद तो चलते रहते हैं, लेकिन लालू प्रसाद यादव 10 सर्कुलर रोड हमेशा अक्सर चर्चा में रहता है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए राजद एमएलसी सुनील सिंह जी हैं। सर, कल लालू प्रसाद यादव जी का जन्मदिन बड़ा धूमधाम से मनाया गया, लेकिन विवाद तब शुरू हुआ जब राबड़ी देवी जी कंगन दे देती हैं कलाकार को, गायक को। देखिए, थोड़ी देर पहले जो आपने बात कहा कि कोई भी मामला हो लेकिन लालू यादव जी का नाम आता ही है, तो ये देखिए कंपलसरी है। कोई भी सत्तारूढ़ पार्टी में अपने पद पर तभी तक बना रहेगा जब तक वो लालू यादव जी को अनावश्यक रूप से गाली देता रहेगा। वैसे उसको नहीं तो 2 मिनट में उसको हटा दिया जाएगा, वो चाहे मुख्यमंत्री हो या मंत्री हो। और उन्होंने तो स्वीकार भी किया कई मंच पर से कि हम लालू जी को लगातार गाली देते रहे तो हम आज मुख्यमंत्री पद पर हैं। तो देखिए, बड़ा ही दुर्भाग्य है। और ये इस तरह से जो बात है, जो तिल का तार बनाना, बिहार के 14 करोड़ जनता के ध्यान को भटकाना बहुत बड़ा अपराध है। आप अच्छी तरह जानते हैं कि कोई भी पीला दिखने वाला धातु सोना नहीं हो सकता और कोई भी चमकने वाला स्टोन हीरा नहीं हो सकता है। आप देखिए एग्जाम्पल में, ये भी पीला रंग का है मेरा पेन, और देखिए यह भी है पीला रंग का, दोनों सोना नहीं है। ठीक उसी तरह से कोई भी चमकने वाला स्टोन किसी भी परिस्थिति में वो डायमंड नहीं हो सकता है। किसी भी कार्यक्रम में जाइए, हम लोग को भी जाने का अवसर मिलता है बहुत सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम में, और कलाकार को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से अगर आप उसको 1100 रुपये का भी अगर भुगतान कर देते हैं तो मंच पर जाते ही वो बोलता है कि डॉक्टर सुनील कुमार सिंह जो लालू जी के बहुत करीबी हैं, उन्होंने मुझे लाखों लाख का पुरस्कार दिया। हर एक का तकिया कलाम होता है, जितने भी कलाकार होते हैं। आज तो कलाकारों, बिहार के कलाकारों की स्थिति इतनी दुर्गति हो गई है सरकार के पॉलिसी के कारण कि यह सरकार कोई भी कलाकारों के उत्थान के लिए कुछ भी नहीं है। और जो कलाकार, छोटू छलिया जैसा कलाकार 10,000 रुपये पर रात भर कार्यक्रम करता हो, उसको कोई व्यक्ति हीरे का अंगूठी और कोई कंगन दे सकता है क्या? उससे भी बड़ी बात है कि मैडम राबड़ी देवी जी कभी भी हीरा धारण नहीं करती हैं, नहीं पहनती हैं। लेकिन जो गायक है छोटू छलिया, वो तो खुद बता रहे हैं मीडिया में। ये गायक लोग अपने टीआरपी को बढ़ाने के लिए कि माता राबड़ी देवी जी हमको कंगन दे दिए, हीरे का कंगन दे दिए, वो जौहरी है क्या कि पता लगा लिया कि हीरा है उसके अंदर लगा हुआ। देखिए, ऐसा है कि बिहार की जिस तरह का कानून व्यवस्था है और आप मैडम राबड़ी देवी का जिस तरह से सारा सुरक्षा आपने उनको भगवान के हवाले कर दिया, लालू यादव जी को आपने भगवान के हवाले कर दिया, तेजस्वी यादव जी को आपने भगवान के हवाले कर दिया, सारा सिक्योरिटी छीन करके, तो कोई भी व्यक्ति जब एक भी सुरक्षा न हो, कभी भी हीरा और सोना पहनकर पटना में घूमने का हिम्मत जुटा सकता है क्या? आज भी 99% महिलाएं मिटेशन ज्वेलरी पहनती है, मिटेशन ज्वेलरी, जिसको आप आर्टिफिशियल बोल सकते हैं। दिखने में हीरा लगेगा, हीरा रहेगा नहीं, दिखने में सोना लगे है लेकिन सोना रहेगा नहीं। सेम इसी तरह का मुद्दा है। देखिए, वास्तविकता तो यह है कि सारे मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए लुंगी और गमछा पर आ गए कि हरा गमछा, पीला गमछा, लाल गमछा, इसका सिक्योरिटी छीन लो, उसका आवास छीन लो, उसके आवास का पानी बंद कर दो, उसके आवास का बिजली काट दो। मुद्दा यही है इस बिहार का। अरे भाई, मुद्दा यह है कि आपको बताना चाहिए कि 3700 करोड़ रुपया आपने कंटीजेंसी फंड से निकाला है सुरक्षा पेंशन देने के लिए। जिस बिहार का बजट 3,47,000 करोड़ रुपया हो और आप 3700 करोड़ रुपया आप निकाल रहे हैं कंटीजेंसी फंड से, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। आप बिहार को पूरी तरह से आर्थिक बदहाली में झेल दिए। अब मुद्दा यह है कि एक व्यक्ति के प्रगति यात्रा के दौरान केवल एक बार शौच और मूत्र कर लें, इसके लिए आपने 7.5 लाख रुपए का शौचालय का निर्माण कर दिया। जी, सवाल ये भी है कि ईडी का जांच होगा कंगन पे। आप बोल रहे हैं कि हीरा भी नहीं है, सोना भी नहीं है, तो कह सकते हैं कि कलाकार के साथ धोखाधड़ी भी मैडम की। ईडी और सीबीआई
इनकम टैक्स तो उनका पार्टनर है। जो रूलिंग पार्टी है उसका वो पार्टनर है, उसका उपयोग यदा कदा और खासकर चुनाव के टाइम में तो हर एक समय करता रहता है। किसी को डराना धमकाना हो ईडी का नोटिस, किसी को डराना धमकाना हो सीबीआई का नोटिस। कोई नई बात है क्या? पूरे देश की जनता जानती है कि जो वर्तमान रूलिंग पार्टी है वो केवल डराने धमकाने के लिए ईडी और सीबीआई का उपयोग करता है। और इनकम टैक्स का उसका कोई मूल्य रह गया है क्या? चुनाव आयोग का कोई मूल्य रह गया है का? जैसे बेईमान पदाधिकारी उसमें बैठे हैं जो पहले सहकारिता से जुड़े हुए थे, मैं उनको जानता हूँ। वो टेबल उठाने वाले हैं जिनको बना दिया गया मुख्य निर्वाचन आयुक्त भारत सरकार का। तो देखिए ये सब बात नहीं खुलवाइए तो ज़्यादा बेहतर है। एक एक आदमी के बारे में जानते हैं, गाना सुने हैं ना, पत्ता पत्ता बूटा बूटा सब निकाल के रख देंगे। तो देखिए ये मात्र ध्यान भटकाने के लिए बिहार जिस आर्थिक बदहाली की ओर बढ़ चुका है, जिस महिलाओं से आपने ठगी करके 10-10 हज़ार रुपया सरकारी खजाने से निकाल के 41,000 करोड़ रुपया आपने रेवड़ी की तरह बांट दिया, मोहर लगा के ट्रेजरी का पैसा, गरीबों का पैसा, टैक्स का पैसा, और उसको गुमराह करते हुए, अरे छोड़िए चरणबद्ध, जिस सरकार को सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए पैसा ना हो और कंटीजेंसी फंड से, आकस्मिक फंड से उसको पैसा निकलवाना पड़े, बुरी तरह खाली है। नहीं तो सरकार को आर्थिक रूप से श्वेत पत्र जारी करना चाहिए। क्या कारण है कि अभी तक ठेकेदारों का भुगतान नहीं हो रहा है? जो ठेकेदार कल तक फॉर्च्यूनर पर चलता था, जो ठेकेदार इनोवा पर चलता था, अभी मोटरसाइकिल में कमर पर हाथ रख करके मास्क पहन लिया कि बेचारा कोई जाने ना कि हमारा पति ठेकेदार थे, आज खाकपति कैसे हो गए। प्रधानमंत्री का आह्वान का वो पालन कर रहे हैं। अरे छोड़िए, प्रधानमंत्री अपने प्रधानमंत्री आह्वान करके चल जाते हैं विदेश। जिस तरह से उन्होंने जो रुपया का जो मूल्य गिरा है पूरे भारत में, जिसकी आप परिकल्पना नहीं कर सकते हैं, उसका प्रभाव किस तरह से कुप्रभाव पड़ रहा है प्रत्येक क्षेत्र में, इसकी आप कल्पना नहीं कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री के नीति के कारण पूरा भारत का अर्थव्यवस्था क्या चौपट हो गया। जो भी लोग शेयर मार्केट में हैं उन्हें समझ में आ रहा है कि भारत किस तरह से कंगाल होता जा रहा है। तो देखिए, आप भी ये न्यूज़ में सुने होंगे कि भाई 1 लाख करोड़ से ऊपर का तो उन्होंने सोना बिक्री कर दिया। तो देखिए, जो आर्थिक बदहाली के दौर से यह देश गुजर रहा है, इसके लिए व्यापक चर्चा होना चाहिए। 3 मिनट के इंटरव्यू में नहीं संभव है। आप इतना ही जानिए कि मुख्य मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए केवल इस तरह से कंगन और चूड़ी और लोग अंगूठी पे ले आता है। हम जो भी रूलिंग पार्टी के प्रवक्ता हैं बहुत ज्ञानी हैं, लगता भी है कि ज्ञानी हैं, लेकिन उनके बयान से नहीं लगता है कि उतना ज्ञान है। अब देखिए, ऐसा है कि हम यही कहना चाहते हैं कि जिस तरह से आपने गलत बयानी किया था, पूरे 14 करोड़ जनता को बताया, इंजीनियर निशांत लगा कि आप विवेकानंद जी और विश्वेश्वरैया जी को कंधा पर उठा करके ले आए हैं। उनको तो दीघा घाट में जा करके गंगा जी में स्नान करना चाहिए। उन्होंने हलफनामा में स्वयं दस्तखत करके दिया है कि नहीं हम हाथ जोड़ते हैं, हम तो 12वीं पास हैं, ये लोग हमको चौवा पर उठा लिया, कंधा पर उठा लिया, हम इंजीनियरिंग किए कहाँ हैं, हम तो पीछे से भाग गए। तो भाई इनको तो प्रायश्चित झूठ जिस तरह से बोला जाता है। अरे भाई, दाल में नमक डालिए, नमक में दाल मत डाल दीजिए। अच्छी तरह जानते हैं प्रवक्ता का आपका पद है, कोई छीन न ले, इसके लिए 20%, 30%, 40% तक झूठ बोलिए। इस तरह से गलत बयानी मत कीजिए कि जो चमक रहा था वो हीरा था, कंगन हीरा का था। कोई भी कलाकार तो बोलेगा ही अपना टीआरपी बढ़ाने के लिए कि माता राजमाता ने हमको कंगन दे दिया, सुनील बाबू ने हमको लाखों का पुरस्कार दे दिया। तो देखिए, ये सब बातों में कहीं दम नहीं है। मुख्य मुद्दा से भटकाने के लिए इस तरह का चलता रहता है। आवास मुद्दा, लुंगी मुद्दा, गमछा आवास भी खाली करने का समय दिया गया है। और फिर देखिए भाई, इस बिहार में 2 तरह का कानून चलता है, सभी लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि स्वाभाविक है, आवास ही हमारे लिए प्रायोरिटी है क्या? कि हमारे लोग पार्टी के लिए प्रायोरिटी है कि बेरोजगारों को रोजगार कब दे रहे हो? 1,90,000 प्रत्येक महिला जो 1,70,00,000 का वोट ले लिए हो, ठग करके 10-10 हज़ार रुपया
सरकार का ट्रेजरी का खजाना निकाल के 1,90,000 रुपया आप कब दे रहे हैं? किसानों का जो उत्पाद है कब आप न्यूनतम समर्थन मूल्य पर ले रहे हैं? दलहन, तिलहन और गेहूं और धान। मुद्दा यह है कि किसानों को निर्धारित मूल्य पर आप उर्वरक कब मुहैया कर रहे हैं? आप यहाँ इंडस्ट्री कब बैठा रहे हैं? यहाँ की बदहाली कब दूर कर रहे हैं? मुद्दा यह है, मुद्दा अंगूठी और कंगन और चूड़ी नहीं है। चलिए एक सवाल और आपसे लेते हैं कि रक्षाबंधन आ रहा है, माता कह रहे हैं कि राबड़ी देवी तो कंगन दे दी, तो अब दे दी तो उनका हाथ कलाई तो खाली है, तो आप रक्षाबंधन में देखिए ये सब बहुत ही ओछी बातें हैं। जो भी इस तरह का बात अगर करता है बहुत ही ओछी बातें हैं। इसका तो हम जवाब देना भी उचित नहीं समझते हैं। और हम यही कह सकते हैं उनको कि सबसे पहले जाइए और अपने आँख का इलाज किसी अच्छे हॉस्पिटल में कराइए। बिहार पर तो आप लोगों को भरोसा नहीं है, सत्तारूढ़ पार्टी को। अगर ऐसा होता तो माननीय नीतीश कुमार जी अपने आँख के इलाज के लिए एम्स दिल्ली नहीं जाते। और आपके सत्तारूढ़ पार्टी के जो मुख्य सचेतक हैं गांधी जी, पता नहीं वास्तविक ज़िंदगी में गांधी हैं कि नहीं हैं, तो गांधी जी भी अपने आँख के इलाज के लिए एम्स दिल्ली गए। और वो भी प्रवक्ता अपने हार्ट के ऑपरेशन के लिए दूसरे प्रदेश में गए। तो आपको मेरा नेक्स्ट सलाह है कि एक बार अपने आँख का आप जरूर निश्चित रूप से इलाज कर लीजिए, ताकि आपको सोना हर एक पीला वस्तु आपको सोना ना दिखे, और हर एक चमकने वाला जो पत्थर है वो आपको हीरा ना दिखे। और इसके लिए आप कम से कम दीघा घाट पर एक बार स्नान कर लीजिए, जो आपने इंजीनियर निशांत के लिए जिस तरह की बातें आपने किया था कि हम विवेकानंद और विश्वरैया, दूसरा विश्वरैया को कंधा पे उठा के ले आए, उन्हीं का फोटो पीछे लगा के ये बात करते हैं। तो चलिए आपने एमएलसी सुनील सिंह को सुना। उन्होंने साफ तौर पे जो राबड़ी देवी की तरफ से कंगन दिया गया कलाकार को, गायक को, उस पर जो विवाद हुआ है उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि हर चमकने वाला चीज़ जो होता है वो सोना नहीं होता है। अब देखना होगा कि जिस तरह से नीरज कुमार जदयू के जो प्रवक्ता हैं उनके तरफ से ईडी जांच कराने की मांग की गई है। अब देखना होगा कि सरकार के तरफ से इस पर क्या जाँच की जाती है। कैमरामैन